भाई सुनो, अगर तुम 2026 में एमबीबीएस करने की सोच रहे हो तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है इंडिया वर्सेस अब्रॉड। हर दूसरा स्टूडेंट यही पूछ रहा है, नीट क्लियर नहीं हुआ अब क्या करूं, अब्रॉड जाऊं या फिर ड्रॉप लूं। तो इस वीडियो में तुम्हें पूरी रियलिटी बताने वाला हूं, बिना किसी सुगर कोटिंग के, बिना किसी फेक मोटिवेशन के, ताकि तुम एंड तक वीडियो देखो और क्लियर डिसीजन ले सको। सो Hello guys, once again back to my YouTube channel. My name is Pranav Tiwari and you guys are watching Medico Helpers. Let's get started. तो देखो, सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझ लो। इंडिया में एमबीबीएस करना मतलब लिमिटेड सीट प्लस हाई कंपटीशन, और अब्रॉड में एमबीबीएस करना मतलब ज़्यादा ऑप्शंस प्लस कंपैरेटिवली आसान एंट्री। इंडिया में क्या है, नीट देना कंपलसरी है और सिर्फ क्वालिफाई नहीं, हाई स्कोर भी चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 600 प्लस सेफ जोन है, और प्राइवेट में जाओगे तो भैया फी तुम्हें 60 लाख से लेके 1.2 करोड़ तक पहुंच सकती है। अब यहीं से स्टूडेंट अब्रॉड जाने की तरफ देखना शुरू करता है। अब बात करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड की। 2026 में जो मेजर कंट्रीज है जहां इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं वो मेनली है रसिया, जिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, नेपाल। इन कंट्रीज में हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं और रीजन सिंपल है, लो फी, इजी एडमिशन प्लस नो डोनेशन। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एनएमसी रूल्स, जो कि बहुत क्रिटिकल है। अगर तुम अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हो तो ये रूल्स फॉलो करने ही होंगे। पूरा कोर्स तुम्हारा वहाँ इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, एक ही यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करना है, ट्रांसफर अलाउड नहीं है। कोर्स ड्यूरेशन मिनिमम 5 ईयर्स का होना चाहिए प्लस इंटर्नशिप। जिस कंट्री से पढ़ रहे हो वहाँ का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। इंडिया अगर नेक्स्ट एग्जाम देना तो कंपलसरी है ही। अब यहाँ से बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उन्हें लगता है अब्रॉड से कर लिया तो डायरेक्ट डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, मतलब ऐसा नहीं होता है। तुम्हें यहाँ भी आके 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इंडिया वर्सेस अब्रॉड कंपैरिजन। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, इंडिया एमबीबीएस में तुम्हें हाई कंपटीशन, लिमिटेड सीट्स, एक्सपेंसिव प्राइवेट कॉलेज, लेकिन एक्सपोजर और क्लिनिकल प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। वहीं अब्रॉड के तुम देखते हो तो भैया एडमिशन बहुत ईजी है, फी कम है, 25 से 45 लाख में आपका आराम से एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा, कोई डोनेशन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और भाई नेक्स्ट तो क्लियर करना ही पड़ेगा, वो बेसिक है। तो भैया बेसिकली इंडिया में एंट्री टफ है लेकिन सिस्टम क्लियर है। अब्रॉड में एंट्री इजी है लेकिन जर्नी थोड़ी सी टफ है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग एडमिशन टाइमलाइन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 2026 इंटेक टारगेट कर रहे हो तो नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अप्रैल से मई तक तुम रिसर्च प्लस काउंसलिंग शुरू कर दो। जून जुलाई में अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करना शुरू कर दो। जुलाई प्लस अगस्त के टाइम पे तुम अपना एडमिशन और वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट करके सितंबर में यहाँ से फ्लाई करके वहाँ चले जाओ, वहाँ पे क्लासेस शुरू हो जाती है। और ध्यान रखना, टॉप यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाती है, कई बार तो जून में ही वहाँ के एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। तो ज़्यादा लेट मत करना। अगर तुम्हें देखना है तो अभी से तुम थोड़ा शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दो। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा कंट्री वाइज रियलिटी भी समझ लो शॉर्ट में। रसिया सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, 50 प्लस यूनिवर्सिटीज़ है, हर बजट में ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है। 6 to 8 लाख पर ईयर एवरेज में आपका वहाँ पे रहना खाना सब हो जाएगा। बेस्ट बैलेंस प्लस कॉस्ट प्लस क्वालिटी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। किर्गिस्तान की बात कर लें तो भैया बजट फ्रेंडली है, 30 से 35 लाख टोटल लगने वाला है आपका। इंडिया फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, लेकिन यूनिवर्सिटी सिलेक्शन थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि वहाँ पे 3-4 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें जाके बच्चे फंस के आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कजाकिस्तान की। तो भैया थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन ट्रैवल इजी है, सिर्फ 3 घंटे की फ्लाइट होती है यहाँ से। कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हाई बजट में जाती हैं, लेकिन यहाँ भी वही सीन है। यहाँ की 2 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसमें बच्चे जाके थोड़ा फंस गए थे, तो एक बार सोच समझ कर देख लेना। मैं नाम तो भाई ओपनली नहीं बोल सकता, इतना बड़ा मैं हूँ नहीं यूट्यूबर की ओपनली पंगा ले लूँ। खैर, अब बात करता हूँ उज्बेकिस्तान की। रिसेंटली बहुत पॉपुलर हो रहा है, लाइसेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता वहाँ, लेकिन इंडिया आकर नेक्स्ट तो देना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चाइना की। सो भाई टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है चाइना में, लेकिन लैंग्वेज प्लस पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से इंडियन स्टूडेंट्स कम जा रहे हैं चाइना में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हें जाना चाहिए या नहीं? देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि बस किसी भी तरह से एमबीबीएस कर लूँ तो अब्रॉड रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट क्लियर है कि मैं मेहनत करूंगा, नेक्स्ट क्लियर करूंगा और डॉक्टर बनना है, तो भाई अब्रॉड एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। सो गाइस, फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। अगर तुम्हारा नीट स्कोर अच्छा है, इंडिया में ट्राई करो। अगर बजट हाई है, प्राइवेट इंडिया भी ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ 1.5 करोड़ का बजट है देन। लेकिन अगर स्कोर कम है, बजट लिमिटेड है, देन अब्रॉड बेस्ट प्रैक्टिकल ऑप्शन है अभी आपके लिए। लेकिन यूनिवर्सिटी ब्लाइंडली मत चुनना, सबसे ज़्यादा स्कैम यहीं पे होता है। भाई एंड में बस एक बात याद रखो, एमबीबीएस कहीं से भी करो, डॉक्टर वही बनता है जो मेहनत करता है। कंट्री मैटर नहीं करती, लेकिन तुम्हारी कंसिस्टेंसी उससे ज़्यादा मैटर करती है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे स्कोर, बजट और रेफरेंस के हिसाब से एग्जैक्ट कंट्री प्लस यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर दो, तो भैया नीचे कमेंट करके आप बता देना मुझे, या फिर आप डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो मेरे से व्हाट्सएप पे। बाकी स्क्रीन पे मेरा नंबर आ ही रहा है, तो चाहो आप यहाँ से भी मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि भैया रसिया वर्सेस कजाकिस्तान, उन दोनों में कौन सा कंट्री बढ़िया होने वाला है। सो
वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो कर देना लाइक, चलो कर देना सब्सक्राइब। बाकी कोई दिक्कत परेशानी अगर नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए प्रणव तिवारी साइन ऑफ।